2003 के वर्ल्ड कप फाइनल की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पारी में 350 से ज़्यादा रन बना के भारत के टीम के पूरे हौसले तोड़ चुकी थी, पूरी कमर तोड़ चुकी थी। और इसी बीच में सारे मुंह लटका के ड्रेसिंग रूम में जब बैठे थे तो हमारे प्यारे लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने सबको इकट्ठा किया एक ड्राइंग बोर्ड की तरफ और कुछ लिखने लगे। क्या लिखा उन्होंने बोर्ड पे? उन्होंने लिखा इक्वेशन, 350 रन 300 गेंदे। तो उन्होंने टीम के तरफ इशारा करके ये पूछा, सारे बैट्समैनों को ये पूछा कि क्या हम सारे मिलके 50 ओवर में, क्या हर ओवर में एक चौका लगा सकते हैं? सबने मिलके जवाब दिया, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं पाजी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सचिन तेंदुलकर ने 350 में से 200 रन घटा दिए। 50 गेंदे 50 ओवर की इंटू 4 रन मतलब 200 रन। तो 350 में से 200 रन घटा दिए, बच गए 150 रन। और गेंदे 300 गेंदे थी शुरुआत में, उसमें से 50 गेंदे फोर्स की निकाल दी तो बच गई 250 गेंदे। तो सचिन ने सब तरफ इशारा करके ये कहा कि क्या हम सारे मिलके उर्वरित 250 गेंदों में क्या 150 रन नहीं बना सकते हैं? तो दोस्तों उन्होंने टीम में ऊर्जा का संचारण किया और उसी ऊर्जा से इंडियन टीम बैटिंग करने उतरी। अब ये बात अलग है कि भारत मैच तो नहीं जीत पाया, 125 रन से हम दुखद है कि वो फाइनल हार गए। लेकिन दोस्तों लीडर्स ऐसे ही होते हैं कि जो हर समय सिचुएशन को अनलॉक करते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। सो सचिन तेंदुलकर चैंपियन इसलिए नहीं थे कि वो एक स्टार बैट्समैन थे, वो इसलिए भी एक बड़े महानतम प्लेयर थे कि वो एडवर्सिटी में, प्रॉब्लम्स में, बड़ी कठिन परिस्थिति में उसमें चुनौतियों में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते थे। तो दोस्तों यही होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी भी चुनौती में फंसे हो, पॉजिटिविटी से आपको उतरना है। पॉजिटिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है, पॉजिटिविटी एक जीने का तरीका है। तो शुरुआत में पॉजिटिव होना तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन लीडर्स दोस्तों हमेशा एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम्स में हमेशा ही वो नए रास्ते बनाते रहते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करने से आपको आता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब है कि किसी भी इवेंट के आउटकम में, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, आपको उसका ब्राइटर साइड देखना है, आपको उसका पॉजिटिव साइड देखना है और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका यूजफुल साइड देखना होता है। तो दोस्तों शुरुआत में तो काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी सिली लगता है, लेकिन अगर एकदम ही दुखद घटनाओं को अगर छोड़ दें तो लाइफ के मैक्सिमम इवेंट्स में हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव रहने का मतलब है कि हमारे माइंड का फोकस कहाँ पे है, हमारे मन का जो कैमरा का लेंस है उसको हमने कैसे एडजस्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि फोकस एक पर्सनल चॉइस है। आप जब भी कोई बिजनेस फेलियर होता है तो आप वो फेलियर पे ध्यान देते हो या फिर आप फोकस करते हो उसके लेसन्स पे। जब भी कोई फेलियर होता है तो क्या आप उसके लर्निंग पे फोकस करते हो या लॉस पे फोकस करते हो? अगर आप सेल्स में हैं तो क्या आप कस्टमर रिजेक्शन पे फोकस करते हो या उस लिस्ट पे फोकस करते हो जो पॉजिटिवली आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं? तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन दोस्तों जहां भी हमारा फोकस होता है वहीं पे हमारी एनर्जी जाती है और वहीं पे हम अपना एक्शन लगाते हैं। तो फोकस बड़ा मायने रखता है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो पॉजिटिव आउटलुक है, मान लीजिए कि आपको बिजनेस में नुकसान हुआ, आपको सेल्स का डील का लॉस हुआ, आप बिजनेस में पैसे का नुकसान हुआ, आपके बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो छोड़ के चले गए, आप फिजिकली कुछ बीमार हुए, लाइफ का कोई भी, आप व्हील ऑफ लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट आप पकड़ लीजिए, रिलेशनशिप, मनी, इमोशंस, आप हर्ट हो गए, किसी में भी दोस्तों आपके पास चॉइस है। जब भी आपके पास प्रॉब्लम होता है आपके पास एक चॉइस होता है दोस्तों कि आइदर आप आपके लिमिटेशंस पे फोकस करें या फोकस करें आपके रिसोर्सेस पे। तो दोस्तों पॉजिटिविटी कैसे रखें इसके लिए 2 नियम हैं मेरे। पहला नियम है जो चला गया वो चला गया, वॉट इज गॉन इज गॉन। बिल्कुल भी पश्चाताप मत कीजिए, जो चला गया, जो बीत गया, जो नुकसान हो गया उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं है। जो आपका क्षय हो गया, नुकसान हो गया,
उसके ऊपर आपने एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है। मेरे एक फ्रेंड हैं धीरज, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग करते हैं, उनकी कहानी आपको बताता हूँ। धीरज जब राजस्थान से नए नए आए थे तो उनको वो जो प्रोडक्ट बेच रहे थे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर लूँगा। तो धीरज की जो पहला रूल था वो यही था, व्हाट इज़ गॉन इज़ गॉन। तो धीरज कोल्ड कॉलिंग करते थे, मतलब कि बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी भी इंडस्ट्रियल पर्सन से मिलते, किसी भी शॉप में घुस जाते और सीधा पूछते थे कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है तो जो ओनर ने अपना कार्ड दिया हुआ है, विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उसे जमा कर लेते, उसके पीछे ही फीडबैक लिख देते। लेकिन अगर निगेटिव है, अगर बंदे को प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो बिना टेंशन लिए मीटिंग खत्म होते ही, पोलाइटली मीटिंग खत्म करते ही, बाहर आते ही सबसे पहले उनका विजिटिंग कार्ड वो फाड़ देते थे। तो मैंने इसको पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, तो उसका जवाब में धीरज साहब ने कहा कि मैं कोई रिजेक्शन ध्यान में ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि उससे मेरा एनर्जी वेस्ट होता है। अभी जो बंदा लेने ही नहीं वाला है उसका याद क्या रखने का है। रादर आई फोकस ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्टिव प्रोस्पेक्टिव एंड पॉजिटिव कस्टमर्स। सेकेंड रूल मेरा दोस्तों ऐसा है कि थिंग्स कैन बी डेल्ट विदाउट निगेटिव इमोशन। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या आता है, तो सबसे हमारा नेचुरल जो उसमें रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रेस का, एंगर का, हर्ट का, या किसी प्रकार के निगेटिव इमोशंस का। लेकिन दोस्तों एक बात आपके पुराने इंस्टेंसेस या रेफरेंसेस में झांक के अगर आप देखोगे, तो एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम में से अगर आप बाहर निकले हो तो वो पॉजिटिव एक्शन करके ही निकले हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उसमें से निकलना है तो एक्शन तो लेना ही है, तो निगेटिव इमोशंस क्यों रखने का। रादर वी जस्ट मूव ऑन टू एक्शन। इतना बिजी हो जाइए एक्शन करने में कि निगेटिव इमोशंस के लिए आपको समय ही न रहे, क्योंकि वैसे भी विदाउट एक्शन तो आप उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते हो। अभी आप देखिए, ये मैच सबको यादगार मैच है, हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बैटिंग में यहाँ पे चेज हुआ था। ये मैच था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसके सूत्रधार थे जैक कालिस। हाँ जी, जैक कालिस। जब पहली पारी में जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन का आंकड़ा जड़ दिया, तो सारों के हौसले पस्त हो गए थे, सारी टीम डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन एक बंदा, जैसे कि हमने कहा, इस एडवर्सिटी में भी, इस प्रॉब्लम में भी रास्ते खोज रहा था। जैक कैलिस ने सारों को इकट्ठा किया, हर्षल गेब, स्मिथ, बाकी बाउचर, बाकी सारे बड़े प्लेयर को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे एक चीज़ आपसे एक्सप्रेस करनी है। सबने कहा हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं हम। तो कैलिस बहुत ही पोलाइटली और धीमी आवाज़ में बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैटिंग विकेट है वो बहुत ही फ्लैट है, पूरी पाटा विकेट है, पूरा सपाट है, न बॉल स्विंग हो रहा है न स्विंग हो रहा है, सीधा टप्पा गिर के एकदम उछाल एकदम सही आ रहा है, न बॉल स्पिन कर रहा है। और मुझे लगता है कि लक भी हमारे साथ है, ग्राउंड भी छोटा है, छक्के भी मारे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद 20 रन कम बनाए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 20 रन कम बनाए हैं, एक टीम जो पूरी तरह से डीमोटिवेट हो गई थी एक 434 के टारगेट को देख के, उसमें एक ऊर्जा का संचारण हुआ और टीम ने पॉजिटिवली टैक्टिक्स बना के गेम को आगे बढ़ाया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बड़ी ही खतरनाक पारी में हर्षल गिब्स ने और स्मिथ ने पारी का शुरुआत किया, और अंततः मार्क बाउचर ने इस मैच को ख़त्म किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। तो दोस्तों बैटिंग तो बहुत अच्छा किया ही, लेकिन लीडरशिप क्या होता है, वो कप्तान नहीं थे जैक्स कालिस, लेकिन वो बिना निगेटिव इमोशंस लिए उन्होंने एक्शन पे फोकस किया कि हम क्या कर सकते हैं, टीम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया। तो दोस्तों ऐसे ही करना है हमें। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियरल कोच में नाम शुमार है एंथनी रॉबिन्स, या जिनसे हम प्यार से टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं। टोनी रॉबिन्स की एक डेली एक्सरसाइज वो हम सबको सजेस्ट करते हैं, जिसका नाम है डेली क्वेश्चंस। उसमें 2 सवालों के जवाब आपको रात को सोने से पहले देने पड़ते हैं। पहला सवाल है, बड़े गौर से सुनिए, पहला सवाल है, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। आज मैं दिन भर में क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, आज दिन भर में ऐसा क्या हुआ जिससे मेरे लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव हुआ। दोस्तों बहुत ही गौर करने वाली बात है। दिन में खट्टे मीठे अच्छे बुरे अपने मन के और मन के खिलाफ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन टोनी रॉबिन्स क्या कहते हैं, आप फोकस कीजिए
और ऐसा सवाल आपके मन को पूछे कि आज आप दिन भर में क्या सीखे और उससे आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट क्या हुआ। तो दोस्तों हम भी जब भी किसी से मिलते हैं, किसी अच्छे सफल व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते हैं, तो ऑलवेज फोकस कीजिए कि उससे आप क्या सीख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा वक्त हम ज़ाया कर देते हैं, हमारा मौका हम ज़ाया कर देते हैं उस व्यक्ति से हमारा कंपैरिजन करने में, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, उसमें क्या खामियां हैं, उसके क्रिटिसिज्म करने में। सो रादर, जैसे हमने कहा कि पॉजिटिविटी क्या है कि आप फोकस करें कि वो किस प्रकार से ब्राइटर है, वो किस प्रकार से उसमें क्या यूजफुल है, उससे आप सीखें। सेकेंड दोस्तों, आपको इन एवरी फेलियर यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग्स। तो जैसे कि हमने कहा कि फोकस तो एक व्यक्तिगत चॉइस है, फोकस एक आपका इंडिविजुअल चॉइस है। तो कितना भी बुरा क्यों ना फेलियर रहे, आप हमेशा उसमें कुछ अच्छा ही खोजिए। राहुल द्रविड़ जी ने अंडर 19 की टीम को एक बेहतरीन स्पीच दिया था जो मैंने फेसबुक पे सुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, हर मैच जो आप खेलते हैं उसमें आप 0 बनाइए, 50 बनाइए, आप सैकड़ा जड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक मैच आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन की तरह, एक ऐसे अटेम्प्ट की तरह है कि जिससे आप गेम के बारे में सीख सकते हैं, आपके क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं, आपके नेचुरल गेम के बारे में सीख सकते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने वहाँ पे उन टीनेजर्स, उन अंडर 19 के प्लेयर्स को बताया कि आप हर मौके को कन्वर्ट कीजिए एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। उसको आप सक्सेस, फेलियर, गुड बैड में मत बॉक्स कीजिए, मत उसको तोलिए, आप बस फोकस कीजिए सीखने पे, राइट। थर्ड है, जो पास्ट इवेंट्स हो जाते हैं दिन में उन पे आप रिफ्लेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन टेक्निक है जिससे आप बहुत ही जल्द इंप्रूव हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं और लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का निपटारा कर सकते हैं। उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन या आत्म अध्ययन। आप खुद के जो पूरा दिन बीत गया है उसमें जो अच्छे या बुरे जो भी घटना घटी है उसके ऊपर सोने से पहले या सुबह उठकर 15 से 20 मिनट के लिए आप सोचिए, खुद आत्म अध्ययन कीजिए कि क्या हुआ, वो घटना मेरे साथ ही क्यों हुई, उसमें मेरे लिए सीखने लायक क्या था। तो अगर आप दूसरों में अच्छा देखोगे, हर इवेंट में, हर फेलियर में कुछ सीखोगे और पास्ट इवेंट्स पर अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, जस्ट कंक्लूडिंग टुडेज वीडियो, पॉजिटिविटी का मतलब होता है यू हैव टू मूव अहेड, देर इज मोर इन फ्रंट ऑफ यू। आप आगे बढ़िए, देर इज मोर अहेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे हैं। सेकेंड, पॉजिटिव रहने के लिए जस्ट कूल डाउन एंड जस्ट हंट फॉर मोर पॉसिबिलिटीज। सचिन तेंदुलकर की तरह, जैक कैलिस की तरह, हमारे दोस्त धीरज की तरह बस हंट कीजिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ पान से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।